जीवन में कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, लेकिन महाराज कभी भी संत निराश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को पकड़ा है। और महाराज जिसने भगवान को पकड़ लिया उसके जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए उसको समझ में नहीं आएगा महाराज। और हम लोग क्या है, जीवन में थोड़ा सा दुख आया इतना परेशान हो गए, इतना दुखी हो गए और भगवान के पास जंग रहे, प्रभु हमने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया जो आप हमको इतना कष्ट दे रहे हो। लेकिन संत का स्वभाव कैसा होता है, जीवन में महाराज कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, लेकिन कभी भी भगवान से ये नहीं कहता, क्योंकि संत का भाव तो यही है, मुझे सुखी भी प्यारी है, मुझे दुखी भी प्यारी है, छोड़ू मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। हे प्रभु, जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, क्योंकि जीवन में जब दुख आता है तो ये भी हमारा प्रारब्ध है, कुछ पूर्व जन्म के अपराध है महाराज, जो हमें इस जन्म में भरना ही पड़ेगा। कभी भी विचार मत करना कि बुरा व्यक्ति है वो हमेशा प्रसन्न रहता है महाराज, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। ये हमारी क्या है, ये हमारी भूल है कि हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति जीवन में इतना पाप करता है लेकिन सदैव प्रसन्न रहता है, इतना खुश रहता है। अब आपको बता दें, जीवन में जो दुख आता है वो डेबिट कार्ड है महाराज, पहले तो देता है फिर खींचता है। व्यक्ति कितना भी बुरा करे, अगर उसके जीवन में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है तो वो कुछ समय तक है। विचार ये मत करिएगा कि महाराज ये बड़ा खुश है और इतने पाप करता है, इतना अपराध करता है, आज तो वो खुश है क्योंकि भगवान ने इतना आनंद दे दिया है, इतना सुख दे दिया है। क्यों? क्योंकि बाद में उसको रोना ही है। और महाराज जो दुखी होता है, जो सदैव सतमार्ग पर चलता है, सदैव भगवान से लगन लगा करके बैठा है, उसके जीवन में सदैव अगर कष्ट है, जीवन में दुख है, तो महाराज जिस प्रकार से कि चींटी चढ़ती है उसी प्रकार से धीरे धीरे ये दुख हमारे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और जब जीवन में ये दुख समाप्त हो जाते हैं तो जीवन में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि परमात्मा कहते हैं कि अब तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी पूर्व जन्म के तुम्हारे पाप थे वो सब छूट गए।